प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्यारा प्यारा चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, जिसमें हम अभी तक बात कर रहे थे अपने बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में क्लास 10th के सिलेबस में। अभी तक हमने इसके दो लेक्चर्स कवर किए हैं। पहले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में बताया, दूसरे लेक्चर में हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया है, और आज हम यहाँ पे तीसरा लेक्चर कवर करेंगे जिसमें होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अगर आपने अभी तक ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो फटाफट जाके उसका उन दोनों लेक्चर्स को देखिए। वो दोनों लेक्चर्स मिलेंगे कहाँ आपको, हमने आई बटन में उसका लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। ओके, देखिए और फिर कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। क्या होता है? प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर वही कंज्यूम कर लेता है। प्रोड्यूसर में क्या होता है? अपना फूड ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ऐसे कई डिफरेंसेस हमने आपको पिछले वीडियोस में बताए थे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यही बहुत सिंपल सी बात है। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना भोजन खुद बनाए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। डिफाइन पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमने पिछले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक ये बातें तो ये तो इतने क्वेश्चन हो गए जो हमने वीडियो के लास्ट में दिए थे आपको। लेकिन हमने आपको दो क्वेश्चन दिए थे वीडियो के बीच में। कौन कौन से थे वो? एक था प्लाज्मोडियम का और एक था नाइट्रोसोमोनास। क्या था? नाइट्रोसोमोनास। ओके, तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है। ओके, ये हो गई। इसका आंसर तो हमको कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था, चैट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में, लेकिन इसका आंसर किसी ने नहीं दिया। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ताकि उस फॉर्म में हमें हमारे प्लांट्स क्या करें? नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर सके। तो ये यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो फटाफट आंसर दिया करो यार चैट सेक्शन में। लाइव चैट होती है शाम 6 बजे, लाइव वीडियो प्रीमियर होता है, तो लाइव चैट होती है, तुरंत क्वेश्चन पूछो, तुरंत आंसर पाओ। कहाँ हो तुम लोग? फटाफट आंसर दिया करो। ओके, तो फिर हम आगे आज अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बढ़िया सा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम अपनी आदत के अनुसार देख लेते हैं इसमें क्या क्या होगा। अभी तक तो आपको दिख रहा होगा क्या क्या गंदा गंदा लगा के रखे हैं, ध्यान दिए होंगे, लेकिन अभी तक इसमें बात नहीं। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम क्या करेंगे? प्लांट्स के इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लो। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या जरूरी चीजें होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, मैकेनिज्म मतलब कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक हम वीडियो कवर करेंगे और उसके बाद लास्ट में हमारे क्वेश्चन हैं ही आपके लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले आज अभी इसको इरेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, इसको इरेज नहीं करेंगे तो डायग्राम में दिक्कत होगी। तो उसको सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। ये जितना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है सिलेबस वाला, इसको हम इरेज कर दें ताकि डायग्राम आराम से क्लियर हो जाए। ये बात यहाँ पे हो गई, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स दूसरे का फूड लेके खा लेते हैं, प्लांट का फूड खा लेते हैं, अपने से बनाते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ओके, और जो प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन प्लांट अपना फूड किस तरह बनाते हैं? ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं किस प्रोसेस के द्वारा? उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब देखो होता क्या है कि एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स अपने फूड के सर्च में इधर से उधर, वहां से यहाँ घूम के अपना फूड कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन प्लांट क्या करते हैं? एक से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकते, मतलब एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। हमने पहली वीडियो में बात की थी मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में, तो आप सब ये सब पढ़ के आए हैं। ओके, तो फिर वो लोग क्या करते हैं? वो अपनी जगह पे ही रह के अपना भोजन खुद बना लेते हैं, क्योंकि मूव तो कर नहीं पाते वो। अब वो बनाते किस तरह है? वो फोटोसिंथेसिस के बारे में बनाते हैं। एक बात पता है, फोटोसिंथेसिस बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड रेंज का प्रोसेस है। ओके, इससे पूरे ईयर पता है कितनी चीजें प्रोड्यूस होती? अबाउट 1.55 इंटू 10 के पावर 11 ओके टन्स ड्राई वेट हर साल। इतने वजन का सामान किससे प्रोड्यूस होता है? फोटोसिंथेसिस से। 1.55 इंटू 10 पावर 11 टन्स ड्राई वेट पर ईयर प्रोड्यूस होता है किससे? फोटोसिंथेसिस से। ओके, तब भाई क्या कितना बढ़िया प्रोसेस है, इतनी चीजें प्रोड्यूस कर दिया एक साल में इसने। ओके, तो फिर हम आते हैं सबसे पहले इसका फोटोसिंथेसिस की बात कर लें। फोटोसिंथेसिस की वर्ड देखो क्या है? वर्ड हमारा
फोटो सिंथेसिस काफी बढ़िया सा वर्ड है, लेकिन इसको साथ में है दोनों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जुदा करते हैं दोनों को। जैसे हमारी आदत है, ये इधर से इसको, इधर से इसको, यहां से निकला क्या, फोटो, खिंचाने वाला नहीं, लाइट वाला हमने बताया था आपको। यहां से निकला क्या, सिंथेसिस। ओके, फोटो मतलब लाइट, क्या बात है, फोटो मतलब क्या हो गया हमारा, लाइट। सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, या पुटिंग टुगेदर भी होता है, या हम इसको बिल्डअप भी बोल सकते हैं। ओके, पुटिंग टुगेदर या बिल्डअप। अगर आप अभी जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ग्रामर में भी एक वर्ड होता है सिंथेसिस, जिसमें क्या होता है, कई दो, एक दो या एक या दो से सेंटेंस को क्या करते हैं हम, पुटिंग टुगेदर मतलब जोड़ देते हैं, तो नया सेंटेंस बिल्डअप कर लेते हैं। तो वहां तो ग्रामर की बात हो गई, यहाँ पे क्या होता है, लाइट, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर या बिल्डअप। तो इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या हो गया, बिल्ड अप, ये जो हो सिंपल सा इस वर्ड का मतलब हो गया बिल्ड अप बाय लाइट। क्या बात है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, बिल्ड अप बाय लाइट। अगर आपको कहीं क्वेश्चन आता है कि भाई सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फोटोसिंथेसिस, मीनिंग नॉट डेफिनेशन, तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड इज बिल्ड अप बाय लाइट। ओके, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई, तब हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की और फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, डेफिनेशन ऐसे होगा, क्या होती है डेफिनेशन इसकी, देखो, फोटोसिंथेसिस is a process by which plant prepare their food। अब फूड में प्लांट क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज। ओके, सिंपलेस्ट फूड पता था आपको, प्लांट प्रिपेयर दियर फूड इन द प्रेजेंट, प्रिपेयर दियर फूड विथ CO2 एंड H2O। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, सनलाइट फूड बनाते हैं, उनका फूड क्या, ग्लूकोज, CO2 और H2O से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, ये बातें यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो, ये इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लो, फिर हम आगे आगे बात करते हैं इसमें। नोट क्या, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रॉब्लम हो नोट्स बनाने में आपको। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब हम देखो क्या करते हैं ये। ठीक, अब सबसे पहले हम बात कर लें क्लोरोफिल के बारे में। ठीक, क्लोरोफिल क्या होता है, कई उसमें दो तीन वर्ड आ गए ना, क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है, हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, पहला तो ये होता है, इसकी अगर सिंपल सा डेफिनेशन हो जाए, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स। ओके, देखो, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी केवल लीव्स में क्लोरोफिल होता है, और जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं जिसकी स्टेम दी रही होती है तो उनके स्टेम में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। तो क्लोरोफिल अगर नहीं आ रहा है, क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव। ठीक, ये बात यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे, जब फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म देखेंगे तब वहां पे हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हो गई क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल पता है कितने टाइप होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं 8 टाइप्स। कितने टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं, 8 टाइप्स के। अब होते क्या क्या, यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको दिखाते हैं कि 8 टाइप्स के क्लोरोफिल क्या क्या होते हैं। क्लोरोफिल के लिए हम CHL लिख रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। अब क्या आएगा, क्लोरोफिल एफ नहीं, अब इसके बाद आएगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए।
ठीक। मतलब क्या क्या हो गया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी। ठीक है। अब लास्ट आता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है। कितने हो गए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है। तो ये 8 टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं। अब इसमें जो होता है ना, इसमें जो ए और बी होता है ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी यही हेल्पफुल होता है। बाकी भी क्लोरोफिल का अलग अलग फंक्शन है जो कि आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लोरोफिल के टाइप्स के बारे में देख लिया। ठीक है, फटाफट फटाफट सब चीजें कवर अप होनी चाहिए। तो ये हो गया क्लोरोफिल। अब देखो, अब यहाँ पे क्लोरोफिल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हमने डेफिनेशन आपको लिखा दिया। अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के बाद जब तक आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll और सनलाइट। ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2। अब यहाँ पे बैलेंसिंग कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6O2 बन जाएगा, प्लस और क्या बनाता है 6H2O भी बना देता है इसके साथ। ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोरोफिल का रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, अगर कहीं आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी लिखना जरूरी है। और कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के बारे में। तो ये यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें आपको। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बात करेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, कहां पे होता है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, लीव्स। कौन सी लीव्स, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट की क्या होती है, ग्रीन लीव्स होती हैं। अब लीव्स ग्रीन क्यों होती है, क्या होता है प्लांट की ग्रीन लीव्स। अब लीव्स ग्रीन क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किस लिए, क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन होती है। क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये सारी चीजें एज अ कॉन्सेप्ट बना के याद करोगे तो बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई इतना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि एज अ हमने इसको फ्लो चार्ट के रूप में दिया तो आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो साइट भी हो गई यहाँ पे। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीजें क्या क्या होती हैं, क्या होती हैं रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में देखो क्या क्या जरूरी चीजें होती है, वो चीजें कहां से मिलती हैं प्लांट को। तो अभी तक हमने जब हमने लिखा था फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहीं से देखो ये जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है यही चीज है हमें जो रिक्वायर होती है। बाकी तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो क्या क्या रिक्वायर्ड हो गई, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इतनी चीजें हमें रिक्वायर्ड हो गई फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या क्या, सबसे पहला क्या रिक्वायरमेंट है, CO2। अब ये CO2 प्लांट को कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से मिलेगी। जब हम उसको जो हम एक्सहेल करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। तो कहां से मिलेगी, फ्रॉम एटमॉस्फेयर से CO2 मिलेगी। अब एक बात ये आती है कि सर जो प्लांट बाहर है उनको तो प्लांट CO2 एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, लेकिन जो वाटर में प्लांट्स हैं उनको CO2 कहां मिल जाती है, हम तो वहां CO2 निकालने जाते नहीं, तो उनको CO2 पता है कहां से मिलती है। एक्वेटिक प्लांट्स को, एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर डिजॉल्व्ड CO2
एक्वेटिक प्लांट्स जो CO2 वाटर में डिसॉल्व रहती है उसको यूज कर लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहां तक। CO2 पहली चीज। दूसरी चीज है वाटर। वाटर कहां से मिलता है? वाटर क्या होता है, प्लांट्स की जो रूट हेयर होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट को ऊपर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा जो ट्री है, जैसे मान लो ये ट्री की रूट्स हो गई, ठीक है, ये रूट्स हो गई और ये यहाँ पे लीव्स हो गई। ठीक, तो ये जो यहाँ से सॉइल है, ये यहाँ से ये जो सॉइल में वाटर होता है, ये क्या करती है, रूट्स क्या होते हैं, रूट के पास होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करके फिर लीफ तक पहुंचाते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, तो ये बातें यहां तक क्लियर हुई। हो गया। वाटर भी कहां से मिलता है? फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट। सॉइल से मिलता है, रूट के थ्रू प्लांट तक पहुंचता है। वाटर भी हो गया। तीसरी चीज हमारे पास है सनलाइट। भाई सिंपल सी बात है, सनलाइट कहां से मिलेगी? सन से। और हो गया हमारा चौथा चीज हो गया क्लोरोफिल। वो कहां से मिलेगा? क्लोरोफिल हमारा प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, ये क्लोरोफिल भी प्लांट में पहले से ही प्रेजेंट हो गया। तो ये बातें यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई, फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक भाई स्टूडेंट्स, ये बातें यहाँ पे क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई मुझको तो कई लोगों ने बोला कि सर आपके वीडियोस बहुत लेंदी रहते हैं, भाई 10 मिनट की वीडियो बनाओ, 15 मिनट की वीडियो बनाओ। तो यार मुझे तो समझ में नहीं आता। अब भाई क्लास 10 के बंदों को पढ़ा रहे हो, तुम नर्सरी को तो पढ़ा नहीं हो कि 10 मिनट में तुम पढ़ा के खत्म कर दिए। 10 मिनट तो मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाने में लग जाते हैं यार। 10 मिनट, अभी कोई एग्जाम टाइम तो है नहीं कि स्टूडेंट को एग्जाम में जाना है कल, तो आज उसको 5 मिनट के अंदर रिवीजन करवा दो। अभी तो भाई तुम्हारे पास साल पड़ा हुआ है, तो साल पड़ा हुआ है तो मन लगा के पढ़ लो। तो इसीलिए भाई मुझसे नहीं होगा ये 5 मिनट। जो मुझसे बोला कि 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में नहीं बना पाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो यही अपने डेली सिस्टम में एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए ना यार, केवल डेफिनेशन लिखा के काम थोड़ी ना होगा। तो फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ ली, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म। किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब मैकेनिज्म से पहले हम ये डायग्राम देख लें। यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है पूरा। ये प्लांट हो गई, ये लीव हो गया। सिंपल भाई डायग्राम तो उतना क्लियर नहीं, आर्टिस्ट नहीं है हम, लेकिन आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से सनलाइट इसमें आई और CO2 फ्रॉम एयर। अब जो एयर से CO2 है ये प्लांट लेगा कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो प्लांट में एक होता है स्टोमेटा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, एक और कवरिंग लगा दे यार, काफी गंदा गंदा सा बंदा है यार। तबले से बन जाओ बढ़िया सा, मजा आ जाए देख के। क्या बात है। ठीक है, तो उसके बाद एक कवरिंग इसमें और होती है, आउटर एक यहाँ पे हम और बना देते हैं। ठीक, ये चीजें हो गई। अब इसके अंदर ऐसे थोड़ा सा ये वैक्यूल हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ओपन फॉर्म ऑफ स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा है। ठीक, अब यहीं पे हम साइड में बना देते हैं ऐसे, इसको क्या कर दें, अब इसी के अंदर ये वैक्यूल हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, अब देखो ये स्टोमेटा ओपन कब रहेगा और क्लोज कब रहेगा। स्टोमेटा क्लोज रहेगा कब, ड्यूरिंग डार्कनेस के टाइम में और ड्रॉट के टाइम में। यहाँ पे डबल डी का काम हो गया, डार्कनेस के टाइम में भी क्लोज रहेगा और ड्रॉट के टाइम में क्लोज रहेगा। ओपन कब रहेगा, लाइट के टाइम में और ह्यूमिडिटी के टाइम में। ह्यूमिडिटी और ड्रॉट, देखो ड्रॉट क्या होता है, मतलब जब प्लांट में वाटर की कमी आ गई तो वो ड्रॉट, और ह्यूमिडिटी जब प्लांट में वाटर बढ़ गया तो फिर क्या होता है, इसी स्टोमेटा से ही ये क्या हो गया। देखो स्टोमेटा का अगर आपको स्ट्रक्चर आता है एग्जाम में, देख लो ध्यान से। ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये जो आउटर कवरिंग के बीच में ये जो है इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्लियर। अब बाकी अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो तुरंत, फिर हम आगे उस डायग्राम को एक्सप्लेन करें।
ओके, तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा 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 करके इरेज कर दें। ठीक, देखो तो यहां तक ये बात हुई, यहां से सनलाइट हुआ, CO2 कैसे ऑब्जॉर्ब हुई अभी हमने ये भी देख लिया। अब बाकी फिर H2O, ये जो यहां से रूट है, रूट के थ्रू H2O क्या होता है, यहाँ लीव्स तक आता है। ठीक है, तो CO2 और H2O मिलके बने किसमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हुआ, एयर में रिलीज हो गई हमारे लिए, और ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट में चला गया। ठीक, तो ये यहाँ पे ये जो पूरा डायग्राम है किस प्रोसेस को शो कर रहा है, फिगर का नाम लिख दे यहाँ पे हम, फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है स्टूडेंट। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप कहीं पे फोटोसिंथेसिस अगर आपको 4 नंबर में पूछ लिया, तो अगर आपने उसका डायग्राम वो क्या कर दिया, उसका आपने डेफिनेशन लिख दिया, रिएक्शन लिख दिया और ये डायग्राम बना दी, तो नंबर श्योर है भाई, एकदम श्योर नंबर है। ओके, तो ये डायग्राम ध्यान से प्रिपेयर कर लो। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में 2 रिएक्शन होते हैं, पूरे फोटोसिंथेसिस को 2 रिएक्शन में डिवाइड कर दिया गया, 2 स्टेज में। फर्स्ट क्यों क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है, लाइट रिएक्शन। ओके, और सेकंड क्या होता है, डार्क रिएक्शन। एक हो गया लाइट रिएक्शन, एक हो गया डार्क रिएक्शन। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई, कितने रिएक्शन हो गए, 2 रिएक्शन हो गए, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो फिर ये डायग्राम अगर बनाना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आगे इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ओके, तो हो गया स्क्रीनशॉट, तो फिर हम इसको आगे इरेज कर देते हैं। एक हो गया हमारा लाइट रिएक्शन, एक हो गया हमारा डार्क रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट किस पे, हम यहाँ पे बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, हिल्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लाइट रिएक्शन को हम हिल्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा। और एक बात ध्यान रखो, ये क्या होगा, टेक प्लेस इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या बात है, ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं, क्या होता है ग्रेना पार्ट। 2 पार्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, एक होता है ग्रेना पार्ट, एक होता है स्ट्रोमा पार्ट। तो हम दोनों पार्ट पहले यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर समझा दें, तब हम आगे डायरेक्ट रिएक्शन की बात करें, ताकि आपको क्लियर होता जाए। देखो, अगर मान लो ये हमारा एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर हो गई। अब देखो इसमें होता क्या है, ऐसे ऐसे करके ये ग्रुप ऑफ लैमेलिस होता है, इसको बोलते हैं 10 से 100 की ग्रुप में होते हैं। ठीक है, इसको इसकी एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। एक जो सिंगल होता है थैलाक्वाइड्स बोलते हैं, बाकी ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्रेना, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा ग्रेना पार्ट, ये हो गया हमारा स्ट्रोमा पार्ट। और यहीं पे ऐसे करके मैं इसको डीएनए, क्या होता है ये, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ये डीएनए होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट का कहीं भी स्ट्रक्चर आता है तो तुरंत इसकी यूनिट बना दीजिए, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो ग्रेना पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन यहाँ पे होता है। और जो स्ट्रोमा पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है डार्क रिएक्शन। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा डार्क रिएक्शन है। ये कहां होता है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, और उसके बाद इन स्ट्रोमा पार्ट। किस पार्ट में होता है, प्लांट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में ग्रेना पार्ट में होता है हमारा लाइट रिएक्शन, और लाइट के एब्सेंस में स्ट्रोमा पार्ट में होता है हमारा डार्क रिएक्शन। अब इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तब आप इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ सके। ओके, तब उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक। अब इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आपको इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक देता हूं।
क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, एलजी। एलजी की टीवी फोन सब आते हैं, तो उस कंपनी का नाम क्या है? एलजी, ठीक है। अब एलजी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है शॉर्ट ट्रिक? एल से लाइट, जी से ग्रेना। लाइट रिएक्शन कहां पे होता है? ग्रेना में होता है। ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक, एलजी। आप लाइट रिएक्शन याद होगा तो डार्क कहां होगा? स्ट्रोमा में। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक एकदम एक नंबर शॉर्ट ट्रिक, कभी भूलोगे नहीं, याद करने की है ये। ठीक, अब देखो क्या होता है कि अब इससे इन दोनों रिएक्शन के बाद प्लांट क्या प्रोड्यूस कर दिए? ग्लूकोज। इन दोनों रिएक्शन के बाद प्लांट क्या प्रोड्यूस कर दिए? ग्लूकोज प्रोड्यूस कर दिए। उसके बाद जो ग्लूकोज बचा, जो ग्लूकोज जितना प्लांट को जरूरत थी वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट कर दिया, और जो ग्लूकोज बचा वो पता है क्या हो गया? उसको प्लांट ने स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया। प्लांट ने उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लिया? स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया। तो ठीक, पहले क्या हुआ? ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, और जितना ग्लूकोज प्लांट को जरूरत थी पूरे पार्ट में सर्कुलेट करके यूज कर लिया, और जो बचा उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो ये बात हो गई अभी तक हम प्लांट से क्या प्रोड्यूस हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो, अब रिएक्शन का ये तो मान लो मैकेनिज्म होगा। रिएक्शन फोटोसिंथेसिस होता किस किस प्रोसेस है? 3 स्टेप में आपको एकदम सिंपल शॉर्टेज बता देता हूं। पहले में क्या होता है पता है? सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करती है? लाइट एब्जॉर्ब करती है। क्लोरोफिल ने क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरे नंबर पर पता क्या होगा? अब देखो, अब ये जो लाइट है, इसी लाइट की वजह से लाइट डिसोसिएट, लाइट क्या कर दी? डिसोसिएट H2O इंटू H2 एंड O2। ये जो लाइट है, यही लाइट क्या करती है? H2O को H2 और O2 में डिसोसिएट कर दी। ठीक है, डिसोसिएट मतलब ब्रेक कर दी। इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में आते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फोटोलिसिस। तो क्या? द डिसोसिएशन ऑफ H2O into H2 and O2 through sunlight is known as photolysis। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद फिर क्या होता है? थर्ड फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज ओ CO2 added and convert into ग्लूकोज। ठीक, ये बात, ये आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नंबर आप इसके वेरी कर जाते हैं ताकि तभी तो ग्लूकोज इक्वल अमाउंट में बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, तो फिर हम आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फटाफट इस सबको इरेज करके आगे बढ़िए ताकि मैं ये भी हो गया, इसको भी इरेज कर, सब इरेज कर दो, बाय खत्म। सब सब पढ़ के खत्म कर दिया। आओ एग्जाम में कहां से आओगे? ऐसे ही पढ़ाई करते रहो फटाफट फटाफट। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, दो फैक्टर होते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स इधर क्या हो जाएंगे हमारे? एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, ये बात हो गई। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में क्या है? इंटरनल फैक्टर में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। जितना ज्यादा प्लांट में क्या होगा? क्लोरोफिल का अमाउंट इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। ओके, ये होगा इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में बात करते हैं सबसे पहला सनलाइट की बात। सनलाइट अगर इंक्रीज होगी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। दूसरा फैक्टर CO2 इंक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि CO2 एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक, अब देखो तीसरा एक फैक्टर है H2O भी, लेकिन H2O को हम नहीं वेरी करते क्योंकि H2O इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि ओनली 1% ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर
इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कि मतलब पूरे फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका केवल 1% ही फोटोसिंथेसिस के काम में आता है, इसीलिए इसको हम वाटर के अमाउंट को वेरी करने से कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं फोटोसिंथेसिस में। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको भी पॉज करके नोट करना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो तुरंत, फिर हम लास्ट टॉपिक पे अपने बढ़े। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, फैक्टर्स भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, लास्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक यही है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, सिंथेसाइज फूड। अब इसमें हम डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं कर सकते प्लांट के लिए कि एनिमल के लिए। सिंथेसिस ऑफ फूड स्पेशली तो प्लांट के लिए होता है, प्लांट का ही फूड बनता है, लेकिन उसके बाद हमें भी उसी प्लांट से, क्योंकि फूड के हिस्से प्लांट ग्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे फूड का भी बंदोबस्त इसमें हो रहा है। तो क्या होता है सिंथेसिस ऑफ फूड, क्या होता है पहला इंपॉर्टेंस क्या होगा, फूड की सिंथेसिस होती है उसमें। फिर क्या होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को प्यूरिफाई भी यही कर रहा है क्योंकि CO2 लेके और O2 इसी से मिलती है हमें। और उसके बाद फिर क्या होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। फ्यूल में क्या क्या होगा, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, ये तो ये जितने भी फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी ये भी इससे होती है, वुड कोल एंड पेट्रोलियम। देखो वुड क्या होता है, वुड तो डायरेक्टली समझ में आ गया, कोल और पेट्रोलियम क्या होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट ग्रो होंगे और स्ट्रॉन्ग प्लांट बनेंगे, उसके जब वो प्लांट अगर अर्थ के नीचे दब जाते हैं तो उन्हीं से क्या बनता है, हमारा कोल बनता है और पेट्रोलियम भी उन्हीं से बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बातें क्लियर हो गई। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने उसकी डेफिनेशन देखी, मैकेनिज्म देखी, साइड देखी, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर अप कर ली। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन उससे पहले हम आपको आज का क्वेश्चंस दे देते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आज के हम आपको प्रोवाइड करा दें कि आज हमारे इस वीडियो में आपको क्या क्या क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका आंसर मुझे चाहिए। भाई आंसर आप लोग जल्दी नहीं देते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच प्रोसेस प्लांट प्रोड्यूस, इन विच प्रोसेस प्लांट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अभी तक हमने क्या किया, O2 प्रोड्यूस करवाया है, ग्लूकोज। अब ये क्वेश्चन है CO2 और H2O कहाँ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ढूंढिए इसको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर। सिंपल सा है, 8th क्लास का बच्चा बता देगा, 10th वाले तो बता ही लोगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बताया था इसको, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसका आंसर लिखने में, तुरंत लिख लेना। ओके ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा व्हाट इज फोटोलिसिस। ठीक है, और उसके बाद हाउ प्लांट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कि मतलब प्लांट्स में स्टोमेटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है। तो ये हमारे कितने 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हो गए। इसका आंसर आप ढूंढिए, अपनी नोट्स में लिखिए, क्योंकि क्वेश्चंस वाइज जब नोट्स रहेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं आज का। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताइए, और या तो फिर हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल करिए, और बाकी वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।